स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल होली क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चों को सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसीलिए आज हमने ठान लिया है कि हम बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने देंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन को बोर्ड पे सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन को आज हम सोल्व करने वाले हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चंस। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेशन इक्वल टू -3, देन डिटर्मिनेशन ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेशन की वैल्यू आपकी कितनी होगी। ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेशन की आपकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले आप ये देखेंगे बेटा कि आप जो निकालना है वहीं पर जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो आई होप कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर लेंगे, यदि आपके बेसिक कंसेप्ट सही हुए तो, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट सही होना बहुत ही जरूरी है। देखते हैं कि ए ट्रांसपोज को हम कैसे लिख सकते हैं। एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है, इसे हम ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेशन के इक्वल होता है। अब इसी थ्योरम को हम अप्लाई करके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। अगर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है -3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा, ये ए डिटर्मिनेशन की वैल्यू, इसी की जो वैल्यू होगी वो इसकी भी वैल्यू होगी, माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 3 9, तो ये हो जाएगा प्लस के 9। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पास है जो ये नहीं तो इनके टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस होल्ड करेंगे। और ये क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर वेयर ए इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की क्या है? एक मैट्रिक्स है आपके पास। इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने बन जाएंगे? 2 क्रॉस 2 का मतलब कि टोटल एलिमेंट 4 होंगे, ये है। फिर है वुच एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स ए आई जे हैं। ए आई जे एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जब एलिमेंट्स 1 होगा तब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, कि जब आई की वैल्यू जे की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, और जब इसका एलिमेंट ए आई जे की वैल्यू 0 होगी तब आई इक्वल टू जे के इक्वल होगी। कहने का ये मतलब है। अब आप देखिए, मैं ए आई इक्वल टू जे, आई जे को मैं क्या करता हूं, आई इक्वल टू जे ले लेता हूं मैं, आई इक्वल टू जे। इसका मतलब है कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 ले लेता, हो गया आई जे इक्वल टू 1। अगर ये 1 1 है तो इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ए 1 1 की वैल्यू 0 हो गई। बात समझ आ गई। अगर मैं आप यहां पे क्या करता हूं, सेकंड एलिमेंट क्या है, ए 1 2 ले लेता हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है, ए आई नॉट इक्वल टू जे है। अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो ए 1 2 की वैल्यू क्या होगी बेटे? आपके पास होगी 1। यही कह रहे हैं कि ए 2 1। अब भी यहां भी क्या है, आई नॉट इक्वल टू जे, ये पहली आई की वैल्यू होती है, ये जे की वैल्यू होती है। तो इसमें क्या है, आई नॉट इक्वल टू जे है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और फिर मैं ए 2 2 एलिमेंट की बात करूंगा, इसमें क्या, आई की वैल्यू जे की वैल्यू के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि हमारे पास गिवन है। गिवन क्या है, यदि i की वैल्यू j की वैल्यू के इक्वल होगी तो वैल्यू 0 होगी, और i की वैल्यू j की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी तो वैल्यू 1 होगी। तो इसी हिसाब से आप मैट्रिक्स बनाइए कि a11 यहाँ पे आना चाहिए, a12, a21, a22। अब आप देखिए ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और इसी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करिए 0 1 1 0। ये मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है, और यही इसका आंसर है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, और ये यहाँ पे क्या है, दो मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए हमारे पास जब भी दो मैट्रिक्स हो और दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपस में की जाए तो वो कैसे करनी होती है। और पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कि ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है वो 25 आती है, और एंड m लेस देन n है, देन m n इज इक्वल टू की m और n की वैल्यूज क्या होगी एग्जैक्टली हमें ये पता करना है। लेकिन यहाँ पे जो भी m की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू से कम होगी, ये हमें ध्यान में रखना है। आप गौर फरमाइएगा कि यदि m की वैल्यू n की वैल्यू से कम होती है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और m और n की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि m इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से आप करेंगे, तो आप देखिए कि m इंटू एम, तो m स्क्वायर और प्लस n इंटू एन प्लस n स्क्वायर। क्लियर बेटे?
इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ना सेकंड रो है ना सेकंड कॉलम है जिससे हम कर सकें। ठीक है, इक्वल टू 25।